संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृत वाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ध्यानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दा का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अगर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। जी निवन प्रणाम। आज संगीता जी निवन प्रणाम। नेवन गुरु जम्बेश्वर भगवान ने, विष्णु भगवान ने, मन से जुड़े सभी बहना ने, भैया ने नेवन प्रणाम। आज का जी विष्णु भगवान ने आज की थोड़ी मीटिंग डिस्टर्ब रही, तो आप सभी से क्षमा चाहते हैं। कुछ इश्यू है जो शुरुआत के सामने आए हैं, नेटवर्क के भी है, कनेक्टिविटी की भी है, और कुछ असामाजिक तत्वों की भी करतूतें हैं जो सामने आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने वाले सभी सदस्य का। आप सभी का स्वागत है विष्णु समाज जागृति मंच संस्था के इस लाइव दिव्य प्रसारण में। तो आज हम करने वाले हैं गुरु महाराज की अमृतवाणी के 43वें अध्याय पे लाइव विश्लेषण और उसका भावार्थ एवं सर्वार्थ। साथ ही हम जानेंगे क्या कहा है गुरु महाराज ने अपनी अमृतवाणी के 43वें अध्याय में, जो बहुत ही सुंदर तरीके से गुरु महाराज ने वाणी कही है। हर मानव मात्र के कल्याण की ये वाणी है। हम इसके ऊपर में भी सवाल खड़ा करते हैं, जो बहुत ही दुखद बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़िए होने वाले सभी सदस्यों का। सरला जी, नयन, आवन दो, आरती। प्रसारण तो शुरू हो चुका है। सरला जी की आवाज नहीं जा रही है, मेरे को लगता है। विमला जी आपको आ रही है? सुनील जी करवा दने तो निवन प्रणाम सभी भक्तजनों को, कोटि कोटि प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने। सरला बहन आरती आप करो जी, कर देते हैं दीदी को। सुनाओ। बोले विष्णु भगवान की जय। मेरी आवाज बराबर आ रही है?
एकदम टकाटक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या सुमरण आरतीर भजन भरोसे दास मनसा वाचा कर्मणार सतगुरु चरण निवास पीपा सर से प्रगटार दिवस कारण देव ब्रह्मादिक भाव नहीं तो अद्भुत जाको भेव शीश धरणी धर करंत हूँ नमस्कार शोभार इष्ट देव बाबू जम्ब गुरु लीलाए अवतार। आरती श्री सबदों की कीजे गुरु मुखे निसरत अमरत पीजे। विष्णु विष्णु तुम भणरे प्राणी प्रगट हुई जब जीणी बाणी बोले उठे तब सारंगे पानी गुरुचीनो गुरुचीन कहीजे। आरती श्री सबदों की कीजे शब्द नहीं ये नो कहे अवतरण का मौका है मौका बड़ा ही अनोखा है सब विद्वाणी शरण गहीजे। आरती श्री सबदों की कीजे पत के जलते ऐसे भारी जो सूखी घास पड़ी चिंगारी नित्य उठे पाठ करी नर नारी सकल काम नासिद करीजे। आरती श्री सबदों की कीजे शास्त्र आयुर्वेदन चार सब ग्रंथन का सार विचार कोटि कोटि पढ़े उतरे पार हृदय कमल उसे आसन दीजे। आरती श्री सबदों की कीजे जुगत सिखावे मुक्त करावे जम्ब दहस जो बाणी गावे वे बड़े भागी इसको पावे जिस पर श्री जाम्भो जीरीजे। आरती श्री सबदों की कीजे गुरुमुख निसरत अमृत बीजे। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो परिपूर्ण परमात्मा की जय हो। जय हो दीदी, बहुत सुंदर आरती करी आपने। इतनी देर मेरे नेटवर्क नहीं था, अब सुरेश जी के भी आज नेटवर्क स्लो है। जी दीदी बहुत बहुत सब धन्यवाद। वो तो परमात्मा ही कोई लाज रख सकता है तो रख सकता है, बाकी सुरेश जी के तो चारों तरफ से ग्रहण ही ग्रहण लगे हुए हैं। देखते हैं प्रभु कितनी मदद करते हैं। ग्रहण हमेशा को सुरेश जी, ग्रहण भी थोड़ी देर ही रहा करे और थोड़ी देर के लिए हुआ तो बराबर वो किसी को भी ग्रहण तो ग्रहण ही है ना। तो देखते हैं क्या होता है आगे। परमात्मा की भक्ति और परमात्मा के नाम का ये इस प्रकार की बातें हैं जो हर किसी के, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा जाके गली पड़ी फांसी, ये फांसी है एक तरह की। इतना आसान नहीं है भक्ति के रस में रंगना या भक्ति के रस में बहना या भक्ति का रस प्राप्त करना, आसान नहीं है। ये मैंने मेरे अपने जीवन का एक अनुभव है जो मुझे आज मिला। प्रतिशोध है मगर मैं इस लाइव में नहीं बताऊंगा। क्यों दुनिया को सच्ची बातों से इतनी नफरत क्यों है? तो आज के शब्द के अंदर में गुरु महाराज उन पाखंडियों को पूरी तरह लताड़ते हैं। क्या ये सत्य बातें करना भी अपने आप में गलत कार्य है?
अगर गुरु महाराज की बातों को ही हम चुनौती दे दें, उसके ऊपर में सवाल खड़े कर दें, तो फिर में हमारे में स्वाभिमान कहाँ रहा। बहुत कठिन कार्य है ये, बहुत जटिल कार्य है ये। धार्मिक चर्चा करवाना या धार्मिक धर्म के प्रचार प्रसार करना बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसीलिए तो महापुरुषों ने जो परहित के कार्य के लिए जिसने भी कदम रखा है, उनके साथ में बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत प्रताड़नाएं मिली और बहुत कुछ हुआ, मगर उस इतिहास के पन्ना को हमेशा दबा दिया जाता, उस सच्चाई को हमेशा दबा दी जाती। आज के शब्द में गुरु महाराज किस प्रकार से जो पाखंडियों को क्या क्या बात कह के इतना बुरी बातें कही है, इतनी कठोर बातें बताई है कि जो इस परमात्मा के नाम का ऐसा ऐसा स्वांग करके ऐसे ऐसे पाखंडी लोग जो लोगों को ठगते हैं, किस प्रकार से कहा है वो इस शब्द से सुनिएगा, समझिएगा अगले 1 घंटे तक। जय सविना जी, शब्द वाणी का उच्चारण। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा शब्द। और गुरु ज्ञान तो एक से बढ़कर एक है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। शब्द नंबर 43। ज्यों राज गए राजिंदर झूरे, खोज गए ने खोजी, लाछ मुई गिरहायत झूरे, अर्थ विहूना लोगी, मोर झड़े करशान भी झूरे, बिंद गए ने जोगी, जोगी जंगम जपिया तपिया, जति तपी तक पीरूं, जी तुल भूला पाहन तोले, ती तुल तोलन हीरूं, जोगी सो तो जुग जुग जोगी, अब भी जोगी सोई, थे कान चिराओ चिरगट पहरो, ऐसा यह पाखंड तो जोग न कोई, जटा बधारो जीव सिंगारो, ऐसा ही पाखंड तो जोग ने होई। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद सविना जी। इतनी खुली बात गुरु महाराज की अमृतवाणी 43वें अध्याय कह रही। अब क्या बात जो है गुरु महाराज ने छुपाई है इसमें। दुनिया को ठगना ही है तो तरीके और दूसरे हैं, उस परमात्मा के नाम का क्यों ठग रहे हो दुनिया को। जो पाखंड करते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े सिद्ध पुरुष कहलाते हैं, जो अपने आप को स्थापित हो चुके थे और आज भी वर्तमान में स्थापित है, अगर वो इस प्रकार का दिखावा करते हैं और लोगों को अपने आप को जोगी होने का ढोंग करते हैं, उसको लेकर गुरु महाराज ने ये शब्द सुनाया है। तो पहले करेंगे भावार्थ और सरलार्थ भी। जी सुनील जी। जी, सभी को सादर नमन प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने भी। आज का अध्याय वो पाखंड के प्रति जो गुरु महाराज की वाणी का उल्लंघन करते हुए, मतलब जो पाखंड करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, प्रति विचार है उस अनुसार जितनी मैं इसका भावार्थ कर रहा हूँ कि ज्यों राज गए राजिंदर झूरे, खोज गए ने खोजी। जिस प्रकार राजा होता है उसका राज्य मतलब चला जाता है राज्य, और जो खोजी होता है, खोज करता है किसी चीज की, वो नहीं मिलने पर मतलब बहुत दुखी होते हैं जब तक उसको सही चीज का पता नहीं। लाछ मुई गिरहायत झूरे, अर्थ भी होना लोगी। जिस प्रकार से किसी के अंदर दुख पड़ता है, लगता है, और जितनी अपने अंदर शक्ति होती है वो अगर बेवजह व्यर्थ हो जाती है तो भी बड़ा दुखी वाली बात होती है। जोगी जंगम जपिया तपिया, जपी तपी तक पीरूं, कि जो जोगी होता है सन्यासी, जप करने वाला, और कठिन तपस्या
करने वाला, तो तपस्या करने वाला इतना होते हुए भी मतलब दुखी हो जाना, वो एक शोचनीय बात है। कि जी तुल भुल्ला पहाड़ तोले, ती तुल तोलन हीरू। कि जिस प्रकार मनुष्य मतलब जीवन रूपी तुला से तत्व प्राप्ति मतलब जो हीरे होते हैं तोलते हैं, परंतु तुम उसको मतलब पत्थर के समान सार रहित कर्म को कर रहे हो, तो उसे तुम मतलब अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे हो। एक मतलब पत्थर के समान उसको क्यों ले रहे हो? मतलब जोगी सो तो जुग जुग जोगी, अब भी जोगी सोई। मतलब जो वास्तविक योगी होता है तो युग युग मतलब हर सर्वदा योगी ही रहता है, वो हमेशा के लिए मतलब योगी रहता है। फिर अगली पंक्ति के अंदर बिल्कुल जामोजी महाराज ने क्या बोला है कि थे कान चिराओ चिरगट डपेरो, ऐसा ये पाखंड तो जोग ने कोई। मतलब ये दिखावा करना, लोगों को गुमराह करना, सच्ची बातें नहीं बताना, लोगों को फंसाना, जाल के अंदर कान चिरवाते हो, रंग रोगन लगाते हो, ये दिखावा बिल्कुल पाखंड का ये खेल खेल रहे हो। इनसे हमें बचने की आवश्यकता है। जटा बदारो जीव सिंधा पाखंड की जटे मतलब जीव की हत्या भी करते हो, तो ये मतलब एक जो सतपंथ पे मतलब चलने का एक वो सही आप रास्ता नहीं दिखा रहे हो, बिल्कुल पाखंड कर रहे हो। कोई यहाँ आप मतलब सच्चे योगी नहीं हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी बात गुरु महाराज ने कही। जी तिल भुल्ला पाल तोले, पहाड़ तोले, जी तुल तोलन हीरो। ये मनुष्य तंत्र जो मिला है हीरे समान तोलने के लिए, इसको समझने के लिए, और तुम उसको बाटा के बराबर तोल रहा है। जय हो गुरुदेव। इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, कोई सुन पाएगा, कोई समझ पाएगा? आजकल तो किसी को बोल भी दे तो कहते आओ, इन महात्मा जी को ऐसे कैसे बोल दिया? क्योंकि एक भय है अंदर में, अपने आप में बहुत बड़ा। ये भय जब तक हमसे अंदर से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक आप गिन लेना साथिया। गुरु महाराज की वाणी की हम हमेशा अवहेलना ही करेंगे, उसकी पालना नहीं करेंगे, और जब तक गुरु वचना में हम नहीं रहेंगे, तब तक हमने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपको। जी सुनीता जी। जीवन प्रणाम जी। मंच से जुड़े हुए सभी भक्तजनों को विष्णु भगवान गुरु महाराज ने, जामो जी ने, विष्णु ने। विष्णोई समाज जागृति मंच मिटने वालों में नाम नहीं। पाखंडो तुम मुझको कब तक रोकोगे? इस जग में कितने जुल्म नहीं, जागृति मंच को उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ। पाखंडी लोगों तुम मुझको कब तक कंकर फेंकोगे? सवदवाणी के शब्दों को चुन चुन कर आगे बढ़ूंगी। पाखंडी लोगों तुम कब तक रोकोगे? तुम कब तक रोकोगे? भक्तों जागृति मंच में सुन लो, समझ लो, सवदवाणी रो भाव थारो हो जाए उधार। जीवन विधि को जान कर तुम हो जा भव से पार। हिंदू होकर किया नहीं जो विष्णु का जाप, कैसे आपने हिंदू कहलाओगे आप? गुरु के उपदेशों को क्यों नहीं अपनाओ? मन के दसों दिशाओं में वर्त क्यों भटकाओ? जो भी मारे जीव को करतो है अन्याय, जीव कातिल अरे कसाई। ईश्वर के बनाए गए जीव है ये सारे बिना कसूर, फिर इनको क्यों इंसान मारे? और जागृति मंच में सुन लो, समझ लो, सवदवाणी भक्तों थारो हो जे उदार। जीवन विधि को जान कर तू हो जा भव से पार। खोजी यानी पार की खोज नष्ट हो जाए तो अपने कार्य में विफल हो जाता है, वह दुखी होकर विलाप करता है। इस संसार के लोगों का यही
धन नष्ट हो जाता है तो किसी प्रकार की हानि हो जाती है तो उन्हें रोना पड़ता है। अब जप करने वाला, जपिया, तपस्या करने वाला, इन्हीं सभी ने भेष नाम की तराजू ले रखी है और परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो थे लोग भोग पदार्थों में लिप्त होकर उन्हीं का आचार विचार अपनाते हो। एक बार कई योगी परम तत्व साक्षात कर लेता है तो उसी में लीन हो जाता है और कई लोग जटा बढ़ाकर अपने को योगी कहते जीव हत्या करते हैं। पाखंड से योग की सिद्धि नहीं हो सकती, ना योगी कहलाने का अधिकारी हो सकता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आपकी तो रचना ही निराली है। सुनने के बाद में मन प्रफुल्लित होता है। आपके बातें ही सुनकर बराबर मैंने रचना बनाई है, क्योंकि आप हिम्मत हारने लग जाते हो थोड़ी थोड़ी बातों, इधर उधर के तानों से आपको घबराना नहीं है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, घबराना नहीं है। जितनी भी कठिन परिस्थितियों का सामना करेगा ना, उतना ही मजबूत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, होना भी चाहिए। घबराते नहीं है, मगर चुनौतियां जो है उनसे लड़ना पड़ता है। और जब चुनौती अपना से हो तो फिर उसमें और मजबूती से लड़ना पड़ता है। तो यहाँ चुनौतियां अपना से है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आपको संबल देने के लिए। जी सविना जी। जी, सर्वप्रथम आप सभी मंचासीन आदरणीय बहनों को और आदरणीय सुरेश जी को और सभी आदरणीय सदस्यों को भी मेरा निमन प्रणाम। विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने भोप सिंह जी सीट पे ले लिया। भोप सिंह जी आप दिखाई नहीं दे रहे हो मुझे। अब आ गए, ठीक है। जी सविना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शब्द तो बहुत गहराई वाले हैं गुरु महाराज के, पर अपने तो समझ की बात है कि हम समझने में बहुत कच्चे हैं, समझ नहीं पा रहे। बाकी गुरु महाराज ने तो अपार महिमा है गुरु महाराज की, और सब कोई आड़े हाथों लेते हैं गुरु महाराज, कोई भी आए चाहे। और आज भी ऐसा योग क्रिया के बारे में ये शब्द है आज का, जो गुरु महाराज से जिज्ञासु ने पूछा और फिर गुरु महाराज ने उनको ये उत्तर दिया है कि जो राज गए राजिंदर जुरे, खोज गए ने खोजी, लाछ मुई गिरहायत जुरे, अर्थ विहूणा लोगी। तो यहाँ पर सुखी तो कोई है ही नहीं, सब के सब अपने मतलब के लिए दुखी होते हैं। अगर मतलब सिद्ध नहीं होता तो फिर दुखी हो जाते हैं। तो यही बात गुरु महाराज कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से राजा का राज्य हाथ से चला जाता तो वो भी तो दुखी होता ही है। तो गुरु महाराज यही कहना चाहते हैं, ये मतलब ही संसार और इसमें सब मतलब के, और इसीलिए गुरु महाराज ने आज यह कह दिया है कि आप सब मतलबी हो। तो जो राजा होता है उसका राज्य चला जाता है वो भी दुखी होता है। और खोज गए ने खोजी, जो खोजी होता है पारखी होता है हर चीज में खोजने में, और अगर वो भी नहीं खोज पाता, उसमें वो भी विफल हो जाता है तो वो भी दुखी होता है, क्योंकि उसकी खोज पूरी नहीं हुई तो वो भी दुखी होता है। इसी तरह गुरु महाराज कहते हैं, लाछ मुई गिरहायत जुरे, अर्थ विहूणा लोगी। तो ऐसे ही है कि सभी जैसे एक गृहस्थी के कोई अपनी पत्नी चली जाए तो घर संभालना बहुत मुश्किल होता है पीछे, और अगर छोटे बच्चे हों तो और भी ज़्यादा मुश्किल, तो वो भी दुखी होता ही है। तो इसीलिए इस संसार में दुख सब अपने अपने मतलब के है, अर्थ विहूणा लोगी। और अगर किसी के पास धन नहीं है, धन भी कम है, या वो धन चला जाता है तो वो भी दुखी होते हैं लोग। मोर जड़े करशान भी जुरे, बिंद गए ने जोगी। मोर का मतलब जैसे अपनी मंजरी होती है, जैसे फूलों से पहले मंजरी आती है अपनी फसलों पर, चाहे पेड़ पौधे जो भी हो, सब में जहाँ पर भी फल लगता है वहाँ पर अपने मंजरी आती है, जिसको अपने भाषा में हम निमजर बोलते हैं। तो फसल में निमजर आती है और उस वक्त कोई तूफान आंधी आ जाए तो गुरु महाराज कहते हैं भाई ये किसान भी दुखी होता है, क्योंकि उसकी फसल नष्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से गुरु महाराज कहते हैं कि योगी का भी अगर कोई ब्रह्मचर्य
चला जाए तो वो भी दुखी होता है। तो ये बात गुरु महाराज बहुत एक गहरी अपने जीवन की सच्चाई है जो बता रही हैं गुरु महाराज। और आगे जिस प्रकार गुरु महाराज कहते हैं कि जोगी जंगम जपियार तपिया जतीर तपी तक पीरूं जी तुल भूला पाहन तोले ती तुल तोलन हीरूं। जोगी है और चाहे जंगम जो भ्रमण करने वाले जो सन्यासी होते हैं जो भ्रमण करते हैं जंगलों में, और जप करने वाले जपियार तपिया जो तपस्या करने वाले, उन सब के लिए गुरु महाराज ने यही कहा है तक पीरूं। जो तकिए में रहने वाले जो फकीर होते हैं उनके बारे में गुरु महाराज कहते हैं कि जिन तुल भूला पाहन तोले, तुमने तो भूल में पत्थर ही तोले हैं। इसका मतलब यही है, गुरु महाराज कहते हैं कि ती तुल तोलन हीरू। आप इतने जपी हो तपी इतनी तपस्या की, ये सब हम किस लिए संन्यास लेते हैं? परमात्मा को पाने के लिए ही तो करते हैं हम सब कुछ। लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति होती है या नहीं होती है, या फिर हमें परमात्मा मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन उस परमात्मा के बारे में हमें अगर ज्ञान भी देना पड़े तो जितना हमें आता है उतना ही देना चाहिए, क्योंकि असली ज्ञान को नहीं पकड़ पाते। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हें तो ज्ञान का हीरा तोलना चाहिए था, लोगों को सही परमात्मा के प्रति तुम्हें ज्ञान देना चाहिए था, लोगों को सही रास्ता बताना चाहिए था, वो हीरा तोलना चाहिए था। लेकिन भूल में पाहन तोल दिए, यानी भूल में अज्ञानता में आपने लोगों को पत्थर ही तोले। पत्थर का मतलब है कि अज्ञानता से ही है कि अज्ञानता में आपने पत्थर ही तोले, लेकिन हीरा नहीं तोल पाए। क्योंकि हीरा तोलना था, ज्ञान देना था, परमात्मा के प्रति सच्चा ज्ञान देना चाहिए था, सच्चाई का मार्ग बताना चाहिए था। तो गुरु महाराज कहते हैं इसमें भी आप विफल हो जाते हो। जोगी सो तो जुग जुग जोगी, अब भी जोगी सोई। जो जोगी होता है वो तो हमेशा से ही योगी होता है, और युगों युगों से भी वो योगी ही है, और आगे भी वो योगी ही रहेगा। क्योंकि जिसको इस परम तत्व का ज्ञान होता है वही असली जो योगी है वही होता है जो परम तत्व को जानता हो। और थे कान चिराओ चिरगट पहरो, आयसा यह पाखंड तो जोग न कोई, जटा बधारो जीव सिंगारो, आयसा ई पाखंड तो जोग न होई। तो गुरु महाराज कहते हैं कि योगी की जो क्रिया होती है वो तो एक जो योगी होता है वो उसको तो सिर्फ उस परम तत्व की प्राप्ति करनी होती है, तो वो तो अपने जैसा होता है वैसा ही रहता है। उसके लिए उसको कान चिराने और ये जो विशेष वस्त्र पहनते हैं या कानों में जो मुद्रा डालते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं कि इससे आप अपने को योगी कहते हो। तो गुरु महाराज कहते हैं आयस यह पाखंड तो जोग ने कोई, यह जो पाखंड कर रहे हो इससे कोई योगी नहीं होता। योग इसका अर्थ नहीं होता कि आप जिसको अपने मन मर्जी से जो भी आप ये पहन रहे हो, ये तो सिर्फ पाखंड में ही आता है, इससे योग की सिद्धि नहीं होती है आपकी। और आगे गुरु महाराज कहते हैं जटा बधारो और जीव सिंगारो, ऐसा यह पाखंड तो जोग ने होई। तो ये तो गुरु महाराज ने पूरा का पूरा यहाँ पर क्लियर ही कर दिया कि ये सब चीज़ों का तो गुरु महाराज ने खंडन ही कर दिया कि जटा बधारो जीव सिंगारो। अब चाहे जटा जो चाहे लंबे लंबे आप बाल बढ़ाओ, या फिर गुरु महाराज कहते हैं कि इससे कोई योगी नहीं होता। जीव हत्या करते हो तो यह पाखंड है, इस पाखंड से किसी प्रकार की कोई योग की सिद्धि नहीं होती और नहीं आप सच्चे योगी कहलाते हो। बोलो गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। जो गुरु महाराज के सामने कही आए लक्ष्मण नाथ, कई बड़ी बड़ी महात्मा बन के बड़े बड़े बातें करने वाले आए, गुरु महाराज ने तो उनको बहुत लताड़ा। जो परमात्मा के नाम का सोम करके चलते हैं, गुरु महाराज ने उसको बिल्कुल ही निराधार माना, यानी उसका पूरी तरीके से खंडन कर दिया। गुरु महाराज ने ये बिल्कुल ही पाखंड है,
उनको गुरु महाराज ने बिल्कुल पाखंड माना, सरासर पाखंड है कि बिल्कुल ये तुम्हारा जो भी है, ये जो भी क्रिया करके तुम ये प्राप्त और उससे दुनिया पर डाल रहे हो, तुम भ्रमित करने वाले लोग हो, तुम पापी नहीं हो, तुम महापापी हो। इतना ताकत है कि गुरु महाराज ने बताया। बहुत बहुत सविना जी, सरला जी। हाँ जी, न्याण प्रणाम सभी भक्तों। जी मेरी आवाज आ रही है जी? आज जो आओ पूरा पूरा सब है, तो जोगी कौन है? जोगी आप यहाँ और तो कौन आप आदमी है? हम दूसरा मत के मत तो आप आदमी जोगी, आप जोगी यहाँ और के आप बात ना बात कहनी पड़ी ना, झूठ क्यों कहता? तो जोगी जोगी है बे शब्द बाणी कद बोले, शब्द बाणी में काम बोले कहाँ तो बोले भाई, शब्द बाणी साधु काम बोले गायना और निनम बोला आप बे कर दे आर तो आप हम बोलदा जो आप हाई जोगी यहाँ बे जोगी आप हाई जोगी है जोगी है। हाँ तो बोलनी तो हाथ पड़ी ना, जो गुरु महाराज ने जो आदेश दिए और जो गुरु महाराज ने आपकी जो वाणी में बात अब मैं तो ओ गुरु महाराज वो जोगी जोगी बतायो यार, साधु ओ बड़की तो आयो जी। हाँ तो अब मैं कौन सा भाई साधु? जे आप जोगी किन गा जी? आपकी आवाज नहीं आ रही। जोगी देखो कि वैसे भोग सिंह जानेंगे वैसे के बारे में मेरी आवाज नहीं आई। हाँ इंग में थोड़ा आवाज तो है थोड़ी थोड़ी कट कट आवे, पर इंग में दो या एक तो साधु होता है, तो महात्मा स्वामी है, तो कई लगावे। इंग में वो जोग बतायो तो ओ केड़ो जोग है। और इंग बारे में भोग सिंह जी जाना और शब्द छोटो है टाइम है तो कर तो लारा आएगो गुरु महाराज से दियो। हाँ चलो भोग सिंह जी ले लो, तार नेटवर्क की प्रॉब्लम रहा है जी। भोग सिंह जी स्वागत है जी जी। हाँ जी सर्वप्रथम नारायण प्रणाम। आवाज आई कि मेरी? कृष्ण भगवान गुरु महाराज आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल सही आ रही है जी। हाँ जी आ रही है। अच्छा चलो, पहले तो जोगी का जो प्रश्न है इसका ही बता देते हैं ताकि तुम्हारी जिज्ञासा सब शांत हो। जिसका स्वभाव शांत हो गया हो, स्वभाव में इसका स्वभाव का शांत होना ही योगी है। दूसरा अर्थ इसका योगी का करें तो योग से मतलब होता है जुड़ना। जुड़ना किससे? अपने स्वरूप से। और दूसरा तीसरा इसका ये कह सकते हैं जिसका चित्त शांत हो, अशांत ना हो, चित्त के अंदर उद्गलता ना हो, मतलब चित्त उसका इधर उधर भटकने वाला ना हो, उसको योगी कहते हैं। मतलब उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, एकदम अटैचमेंट, मतलब एकाग्र जिसको कहते हैं, चित्त एकाग्र हो जाता है, उसको योगी कहते हैं। तो जिसका ये स्वभाव है योग, जो जुड़ा रहता है अपने स्वरूप से, अपने आप से, उसको और कोई दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देता सिवा अपने स्वरूप के, वो अपने आप से आप ही होता है बस, तो उसको योगी कहते हैं। साधु वगैरह ये होते हैं, ये साधु तो जिसको जीवन जीने का ढंग आ गया वो साधु तो हो सकते हैं। योगी सिर्फ वही होता है जो अपने स्वरूप से एकदम जुड़ा हो, जिसका चित्त अशांत ना हो, शांत हो, चित्त के अंदर बिल्कुल शांति हो, उसको योगी कहते हैं। तो इसका योग का तो ये है। फिर इस शब्द के अंदर गुरु महाराज हमारे को समझाना चाहते हैं कि जिसका अपने आत्म ज्ञान जिसको नहीं है या आत्म स्वरूप का जिसको चिंतन नहीं है, वो सभी लोग दुखी रहते हैं इस ज्ञान के बगैर। जो इसको अपने आप को इससे नहीं जुड़ना सीखा ना जिसने इसके, तो वो सभी लोग दुखी होंगे। कहने का इनका भाव इस शब्द के द्वारा यही है, यानी कि जिसका चित्त शांत नहीं है वो दुखी रहता है। दो मन दो दिल कुली ने पंथा, दो मन दो श्री ने पंथा, कोई बड़ी बात है। जब दो मन होता है
तो उसका कुछ भी सीधे गुरु न चेला, 2 मन 2 दिन गुरु न चेला, 2 दिन में टेर बन टेवा, मेल न मेला, केली न केला। केली न केला क्या मतलब होता है? जो क्रीड़ा होती है ना, रति क्रीड़ा, वो भी नहीं हो सकती। इतना जबरदस्त मतलब एकाग्रता जिसको कहते हैं, उसके लिए है ये शब्द। तो अब ज्यादा इसका समझ गए होंगे सारे। तो गुरु महाराज इसका कहते हैं, जो राज गए राजेंद्र जुड़े। जिस तरह राजा का राज चला जाता है तो वो तो उससे जुड़ा होता है, उसका संबंध तो सिर्फ राज से है। तो उसका राज जाते ही एकदम वो बिलखता है, रोता है, दुखी होता है। और हिटलर जैसा का उदाहरण है, जो बड़े एकदम शहनशाह था, जिसका पूरा अपने आप पूरे हिटलर के नाम से तानाशाह था, वो जब उसका राज गया तो उसको आत्महत्या करनी पड़ी। तो ऐसा होता है इन लोगों के साथ, जब ये ना तड़पते हैं फिर कहते हैं। तो इसी तरह इसका अपना स्वभाव अपने तो अपने योगी से कहा ना इनको गुरु महाराज ने। तो ये इस तरह लोग, इनमें भी ऐसा ही होता है, कहते हैं क्यों राज गए राजेंद्र जुरे, खोज गए न खोजी, खोज गए न खोजी। पहले जिसे चोरी कर जाते थे चोर, तो उसके पीछे खोजियों को लगाते थे, वो खोज निकालते थे, पैरों के निशान देखते थे। आजकल तो सिस्टम, आज तो खोज और तरह से मान लेते हैं, पर ये जो शब्द है ना, उस जिस तरह खोज चोरी करके चले जाता है, उसके पैरों के निशान होते थे। तो पहले ऐसे है नहीं कोई हवाई जहाज से उड़ के चले जाता, वो पैदल ही जाते थे, डंगर पशुओं की चोरी होती थी तो उनको लेके जाते थे, उनको पीछे खोज लगाते थे, खोज देखते थे पैर कैसे टिकता है इसका, भाई ये पैर ऐसा टिकता है, तो उसका निशान होती थी, वो खोज होता था उसका। तो उस खोजने के पीछे पीछे जाते थे, वो जहाँ चोर गया है उसके पीछे पीछे जाके उनको पकड़ने की कोशिश करते थे। तो उसी तरह के जिस तरह के जब खोजी का खोज मिट जाता है, पहचान करने वाले की, जो पैरों के निशानों के निशान की पहचान कर रखता है, उनको पहचान होती है विशेष प्रकार की। वो हर चीज को थोड़ा सी पैर भी डिगा होता है, इधर उधर उसकी परख करते हैं, वो ये पैर वही है। तो जिस तरह उसका वो खोज मिट जाता है कहीं, तो वो जिस तरह वो खोजी दुखी होता है ना, उसी तरह के ये सारा वो भी दुखी होता है जब उसके खोज मिट जाते हैं। जिस तरह राजा का राज चाहने से वो दुखी होता है, इस तरह खोजी के खोज मिट जाने से खोजी दुखी होता है। लाच मुई गिर रहा है दूरे। और गृहस्थी की अगर घर वाली स्त्री, घर की स्त्री अगर बिछुड़ जाए या मृत्यु हो जाए तो गृहस्थी बिगड़ जाती है उसकी, वो भी बहुत दुखी होता है। जबकि जैसे सवीना जी के जिसके बच्चे छोटे हो तो वो और भी ज्यादा दुखी होते हैं, तो वो उसको भी सारे संकट उसके ऊपर आ जाता है, अपना बोझ उस पर आ जाता है, तो भी सारे दुखी होते हैं। लाच गिरे मुराद जुरे अर्थ भी उड़ा लोगी। और जिसके धन जाने से सारी दुनिया दुखी होती है। जिसका धन का अगर अभाव हो जाए तो उसे सारी दुनिया लोगी मतलब सारे लोग, सभी लोग धन के कारण दुखी होते हैं। सारे गरीबी गमीरी और चक्कर क्या, दुख का तो कारण है ये, वो उसके लिए दुखी होते हैं जिसके पास धन की अभाव है या कमी है या गुम हो जाता है। तो गुम हो जाता है तो कहते हैं मरे हुए बाप को तो भूल सकता है कोई, अगर इसका 10 रुपए गुम हो गए ना कभी, तो वो सारी उम्र याद रहते हैं उसके। तो जिस कहते हैं अर्थ भी होना लोगी, जिसका अर्थ गुम हो जाता है, धन गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, वो हमेशा उसके चित्त में बने रहता है, उसके लिए वो दुखी रहता है। पूरी ता उम्र उसके साथ ही जाते हैं वो संस्कार, भूलता नहीं कभी। इसलिए कहते हैं मोर गए किसान भी जुड़े। इस तरह मंजरी वगैरह ये फसलों पक जाती है, उसके ऊपर ओले आ जाती है, कोई और इसकी हो जाती है, प्रकृति का प्रकोप हो जाता है, तो जो फूल झड़ जाते हैं, फूल फल झड़ जाते हैं, तो किसान भी उसके लिए बड़ा दुखी होता है। जो 6 महीने तक कमाई करता है, पूरी मेहनत से काम करता है, और फिर आके फसल झड़ जाती है तो बड़े दुखी होते हैं। जिस तरह पीछे दिनों भी ओले गिर गए थे तो सरसों को फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हमारी तरफ, तो अब लोग पछताते हैं कि 10 मण कोई नहीं होता, कोई कहे 7 मण किले कोई नहीं हुई, तो अब मतलब उनको बड़ा वो दुख हो रहा है। दुखियों के बड़ी मुश्किल से तो 6 महीने तक पैदा करते हैं, और फिर उसकी खपत भी पूरी, उसकी लागत भी पूरी ना निकले तो उसे ज्यादा और संकट क्या होगा। किसान के पास और कोई साधन होते नहीं, फिर ऊपर से और कोई समस्याएं बहुत है आजकल, तो वो कहते हैं वो किसान भी दुखी होता है। मोर जड़े किसान भी जुड़े, बिंद गए ने जोगी, बिंद गए ने जोगी। जोगी की वही स्थिति फिर आ जाती है। बिंद गए मतलब अगर योगी का वीर्य गिर जाता है, वीर्य का पतन हो जाता है, तो उसका चित्त कई दिन शांत नहीं होता, कई दिन उसका चित्त है ना अशांत रहता है, और उसके कारण वो दुखी होता है। अपने स्वरूप से वो जुड़ने में उसको बड़ी मुश्किल होती है। कई दिन के बाद में वो शायद पूर्व स्थिति वो संभाल सकता है। इसलिए योगी का उसका बिंद गए ने जोगी, अगर उसका ऐसा कोई स्थिति आती है तो दुर्भाग्य से, तो वो कई दिन अशांत रहता है और उसका वो दुखी रहता है। दुखी इसलिए रहता है कि वो अपने स्वरूप से वापस जुड़ ही नहीं सकता, और उसके अंदर चित्त वो अशांत रहता है और उसमें विघ्न रहता है।
और हरदम उसके उचाट सी रहता है, तो इसलिए वो दुखी रहता है। कि बिंद गए ने जोगी, जोगी जंगम जपिया तपिया जपी तप तीरू, ये सभी लोग अपने अपने कारण से सभी दुखी होते हैं, कोई नहीं बचा इसका मतलब संसार में। जो आए हैं सब दुखी दुखी, दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार। कहते हैं सारे जो इसने जिस संसार में कोई आया वो सभी दुखी है, तो किसी न किसी कारण से सब दुखी रहते हैं। जिन तुल 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 भूला पान तोले तिन तुम तोले थीरू, जिस ज्ञान रूपी तराजू से तुमने अपने स्वरूप को पहचानना था, अपने तत्व ज्ञान करना था, परम तत्व को जानकारी करनी थी, परमात्मा तत्व को जानना था, उसको तुम तो छोड़ गए। और जिसे मतलब हीरे तोलने थे, मतलब उस तुल्य से, उस तराजू से जिसे तुमने हीरे तोलने थे, उसे तुम पत्थर तोल रहे। मतलब संसारी कार्यों में व्यर्थ गए, संसारी कार्यों में पड़ के अपने स्वरूप को भूल गए। वो जो कार्य करने वाला वो करते नहीं, परम तत्व को जानना था वो जानते नहीं, व्यर्थ के कामों में ज्यादा लगे रहते हो, जिससे तुम्हारा मन चित्त शांत नहीं रहता। कहने का भाव ये है। तोले तीरू आगे कहते जोगी तो जो जुग जुग जोई अब भी जोगी सोई। ये योगी जो होते हैं वो कहते हैं ऐसा नहीं कि आज योगी है कल नहीं, उनको प्रारब्ध से ये गुण उनके साथ ही होता है। प्रारब्ध से जब से वो आया है इसमें संसार में, वो गुण उसके साथ ही था। वो जब जिसलिए जोगी तो जुग जुग जोगी, वो जुग युगों से जोगी है उसका स्वभाव। ये नहीं कि आज वो बन गया, हर आदमी योगी हो नहीं सकता, तो वो उसका प्रारब्ध से उसके गुण होता है। वो आज भी योगी और आगे भी योगी ही रहेगा, उसके अंदर वो गुण है, वो स्वभाव उसका बदलता नहीं। स्वभाव से आदमी की पहचान होती है, इसलिए कहता है उसका स्वभाव कभी बदलता नहीं, वो उसके अंदर गुण है तो वो रहता ही है। ये हर एक आदमी बस को जिसके अंदर बुरी आदतें होती है, वो चाहे कुछ भी हो जाए, कुचिल का काम कुचिलता करना है, सुशील का काम सुशीलता करना है, स्वभाव से आदमी की परख होती है। स्वभाव नहीं छोड़ सकता आदमी कुछ भी, वो चीज सब छूट सकती है, स्वभाव कभी नहीं बदलता आदमी। स्वभाव स्वभावी से अलग नहीं हो सकता, एक सिद्धांत भी है। धन्यवाद। आगे फिर आगे कहते हैं जोगी तो जुग जुग जोगी अब भी जोगी सोई थे, कान चिराओ चिरगट पेरो। क्या तुम तो कान को फड़ा लेते हो और इसके चग्गे गाल लेते हो और भगवे वस्त्र पहन लेते हो, ए पाखंड तो जोग नहीं। ये तो पाखंड है, ये योग बना नहीं है, ये तो सिर्फ दिखावा है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तुमने अपना लिए साधन है। ये तो तुमने बना कर अपने को नकली बन के योगी बन के दिखाते हो, ये योगी पड़ा नहीं है। ते कान पिराओ चिरगट पेरो ए पाखंड तो जोग न हुई, जटा बदारो जीव संगारो, लंबे लंबे बाढ़ रखते देते हो और जीवों की हत्या करते हो और दिखावा अपने योग बनेगा करते हो, ये योग नहीं है। योग तो अपने स्वरूप से जुड़ के अपने शांत स्वभाव को चित्त को शांत रखने में ही है। ऐसा अपाखंड तो योग नहीं। ये जो तुम्हारा अपाखंड है इसको योग नहीं कह सकते। योग तो अपने स्वरूप से जुड़ के अपनी यथास्थिति बना के यथा लाभ संतोष दृढ़ाई, सरल स्वभाव ने चित्त कुटलाई, यथा लाभ संतोष दृढ़ाई। जैसा जितना मिल गया उसके अंदर अपने स्वभाव में शांत रहना, चित्त को शांत रखना और संसारी दुनिया के दिखावे में मत पड़ना, यही योग है। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद गौर सिंह जी। यहाँ पर गुरु महाराज सरासर बात कह रहे हैं, पाखंड 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 का बहुत बार गुरु महाराज जिक्र कर रहे हैं। तो ये जो दुनिया जो है वो इस प्रकार से अपने आप को जो ये एक स्वांग करते हैं उस परमात्मा के नाम का, तो ये क्यों नहीं, ये दुनिया क्यों नहीं समझ रही है कि वो परमात्मा किसी अकेले के हाथ में नहीं है, किसी अकेले के अधीन में नहीं है। और जो ये अपनी अपनी बहुत बड़ी बड़ी मठाधीश्वर बन जाते हैं, पीठाधीश्वर बन जाते हैं और दुनिया उनको ये मानती है बस इन्होंने तो परमात्मा से साक्षात्कार कर लिया, जो ये कहेंगे वो एकदम सत्य बात है। और जो गुरु महाराज की वाणी है वो सत्य बात नहीं। गुरु महाराज कहते हैं ना, कृष्ण चरित्र भी ना वो पढ़िया न पड़सी पानी, कल के शब्द में था, जिसका उपादान गुरु जाग जाता है वो तो इसको सुधार लेता है, नहीं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता ये आदमी। तो स्वभाव उसका बड़े रहता है। जिसका चित्त शांत हो गया, जिसने अपने उपादान गुरु से जाग गया, जिसको ये चेतनता आ गई, ज्ञान हो गया जिसको, वो उसमें तो वो सुधार कर लेता है कि उसको जिज्ञासा हो जाती है इसको जानने की। नहीं तो ये उल्टा घड़ा, इसके अंदर पानी पड़ ही नहीं सकता। ये हमेशा ही अपने स्वभाव छोड़ना चाहता ही नहीं, क्यों आदमी उसी तरह वो वही काम जो संसारी काम है वही करता रहता है, उसमें इतना भी बदलाव नहीं लाना चाहता, थोड़ा बहुत भी परिवर्तन करना ही नहीं चाहता, जिससे उसको थोड़ा से भी दुख तकलीफ होती है। क्यों अच्छे काम करेंगे तो उसके थोड़ा बहुत वो भी करना पड़ता है, संसारी कार्य
को छोड़ के उसे जब आएगा तो अपना कोई आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। हर चीजों का उसको थोड़ा थोड़ा वो तो होता ही महसूस, परंतु वो तो एक पल भी अपने सुख से दूर नहीं होना चाहता, जबकि न्यू पता है नहीं उसको कि तुम दुख खरीद रहे है। इसकी इस सुख के पीछे दुख भी बहुत है। जो सुख तू मानता है उसके पीछे दुख ज्यादा है, और जिसको तू दुख मानता है उसके ज्यादा पीछे सुख है। उस सुख को, वो असली सुख को तलाश नहीं करता, नकली सुख के अंदर घूमता रहता है। ये कारण इसका है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जब जब भी शब्दवाणी के अर्थ हुए हैं, भावार्थ और सरलार्थ हुए हैं, पहले बार हुआ था, दूसरी बार हुआ था, तीसरी बार हुआ था, और ये चौथी बार हो रहा है। जब भी ये पाखंडिया की बातें आती है, जब भी उन विशेष स्वांगधारी लोग के बारे में जब भी बात होती है, तो कुछ न कुछ कई सारे लोगों के जो है मतलब हाइपर हो जाते हैं। एक बार और जितनी बार शब्दवाणी का उच्चारण होता है या इसका वो पठन होता है, उतनी बार इसमें बदल बदल के और ज्ञान बढ़ता है। ये भी मैंने महसूस किया है। पिछली बार शायद मेरा इनके पास, इंदिरा जी के पास रिकॉर्डिंग है, सुन लो चाहे पहले वाले मेरे इसमें फर्क मिलेगा, क्यों उससे मैं सोचता हूँ आज मैंने कुछ और ढंग से अच्छा किया होगा। तो इसलिए हर बार इसमें भी परिवर्तन, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता भी है, बढ़ने के कारण फिर उसमें सुधार भी आता है। तो ऐसा भी होता है, क्यों इसलिए कहते हैं बल बल बारंबारू, उसको बार बार तुम जानो, समझने की कोशिश करो तत्व को। जब तुम बार बार ये कोशिश करोगे तो और ज्ञान में बढ़ोतरी हो सकती है। धन्यवाद। बिल्कुल एकदम सत्य बात है। ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है। ज्ञान के साथ में, ज्ञान का मतलब एक प्रकाष्ठा है अपने आप में, इसकी एक अपनी मर्यादा है ज्ञान की। जितना सहज और सरल रूप में हर चीज को हम समझेंगे, उतना ही ये और ज्यादा बड़े रूप में हमको भी सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। सरल से सरल विधि अपनानी पड़ती है ज्ञान के लिए, नहीं कि किसी बात को सामने वाला कुछ भी कह रहा है और हम उसी को ही बोल रहे, नहीं ऐसा नहीं, मतलब उससे एक विवाद का जन्म होता है। तो बुद्धिमत्ता यही है कि जो वास्तविक सच्चाई तक हमको जाने के लिए हमको सहज और सरल रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज की वाणी जो है वो बिल्कुल पाखंड का एकदम बिल्कुल ही खंडन करती है, सत्य का मंडन करती है। और स्वभाव की रह गई बात, तो स्वभाव ऐसा है ना, जैसे एक कहावत आती है ना कि 12 कोसा बोली पलटे बनपन पलटे लाका, दिन लागा जो बन रखन घुमा फिरा के बाद फिर उसी पर भी आकर उसकी रुकेगी, क्योंकि उसका दिमाग और उसका चित्त है, जिस प्रकार भोग सिंह जी ने पूर्व में बताया, उसका चित्त है वो ठिकाना नहीं रहता। बहुत बहुत धन्यवाद जी इंदिरा जी। अब स्वामी ओमानंद जी को, इंदिरा जी जानी, तो इंदिरा जी ओमानंद जी ओम जी निवारणा गुरु भाई को मेरी आवाज आवे आप जी बुला रहे जी। तो वे योग शब्द अर्थ या योग का अर्थ होता है ना, यहाँ पर जोड़ना से है जीव आप और परमात्मा से जोड़ना। और योग भी कई प्रकार के होते हैं, योग है, राज योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है। और शास्त्र में कहा है, जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें कहा है योग चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात हमारी चित्त की वृत्ति की निरोध होता है, यानी हमारा चित्त शांत होता है। और उसके बाद में वहां पर योग के 8 अंग बताई हैं कि योग के माध्यम से परमात्मा अथवा अपने स्वरूप को जानना। वहां पर यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा और ध्यान और समाधि, ये इनके अंग है। इनके माध्यम से ही मतलब परमात्मा को जानना अथवा अपने आप को मतलब वास्तविक क्या स्वरूप है, क्या जीव है, अनुभव किया जा सकता है। यहाँ पर गुरु भगवान ये कहते हैं कि लगभग यही बात बताना चाहते हैं कि हम तो सामान्य जीव है, हमारी तो तुलना ही क्या है। हम कहा था ना, हम कि यहाँ तो इस संसार में दुखों का सागर है, क्योंकि जब भी दुखी होते हैं और जो खोज करने वाले खोजी भी दुखी होते हैं। जैसे घर में कोई सदस्य या पति पत्नी से दोनों ले लो, यदि पति चला जाता था पत्नी दुखी होती है और पत्नी चला
चले जाते हैं तब पति दुखी होते हैं और बच्चे दुखी होते हैं। और वो भी क्योंकि लोभी व्यक्ति हैं, उनको यदि धन नहीं मिलता हो अथवा धन से दूर हो जाते हैं तो वो भी दुखी होते हैं। लोभी मोर जड़ जो कृष्ण बिजुरे, जैसे हमारे खेत में फसल पकी हो और वो फसल किसी कारणवश नष्ट हो जाए तो किसान लोग भी दुखी होते हैं। और बिंद गए ने योगी, और जो हमारे शरीर में जो धातु वगैरह जो बनते हैं, यदि हम योग साधना में है अथवा कोई भी शरीर बनने में काफी परिश्रम लगता है और यदि ये हमारा शरीर से नष्ट होते हैं तो हम भी दुखी होते हैं। जोगी जंगम जपिया तपिया जति तपी तक पीरू, जी तुल भूला पहाड़ तोले तीन तुल तोलत हीरू, जोगी सो तो युग युग होगी अब योगी सोई, थे काहन चिराहो चिरगट पैरो ऐसा यह पाकन तो योगन कोई, जटा बदारो जीव संगारो ऐसा यह पाकन तो योगन हुई। गुरु भगवान ये कहते हैं क्योंकि सिर्फ बाहर का आभूषण धारण करने से केवल कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि केवल हम जटा बधार लें अथवा हम केवल कान में कुछ आभूषण डाल लें। योग क्या है, वास्तविक योगिक क्रिया क्या है और योग से क्या होता है, यदि हम उनको न जान करके सिर्फ दिखावा ही करें, उनके बारे में कह रहे हैं, अथवा हम योग के अथवा धार्मिक बन करके अन्य प्रकार का जो कुकृत्य करते हैं, जीव हत्या वगैरह, वो करना ठीक नहीं है। वे इसलिए गुरु भगवान कहते हैं केवल इनसे कुछ भी नहीं होगा, आप वास्तविक योग को जानो। क्योंकि आगे शब्द में गुरु भगवान और भी कहेंगे, मेरा मन नहीं मुद्रा तन नहीं करता, यानी जो ये मन है उनको मुद्रा बनाओ और कोई बिस्तर बनाओ, आगे के शब्द में गुरु भगवान कहेंगे। तो गुरु भगवान यही कहते हैं कि वास्तविक योग क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या है, उनको जानो। और ये संसार दुकाल्य है, यहाँ पर सभी दुखी हैं, राजा ही दुखी हैं, योगी भी दुखी हैं। तो इससे क्या है कि निष्काम भाव से आप कर्म करते रहो और अंत तो गतो परमात्मा का स्मरण करते मुक्ति को ही प्राप्त करो। शायद यही गुरु भगवान कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल स्वामी जी, बात आपकी है, राइट है। योग का मतलब तो समझ में आ गया, मतलब सभी मतलब योग तो जैसे कहते हैं यानी जोड़ना, परमात्मा से हमारा जो कनेक्शन जोड़ना, ये तो योग हो गया, ये बात है। योग में और योग में कोई फर्क होता है ये? तो देखो जो धातु से योग शब्द बना है, लेकिन हमारी भाषा में अपरस हो जाते हैं। जैसे हम योग को जोग के देते हैं और हमारे यहाँ राजस्थान अड़क के देते हैं, सरपंच को हरपंच के देते हैं। जैसे ये अपरस हो जाते हैं शब्द है, लेकिन वास्तव में मूल शब्द है तो योजने धातु से योग शब्द है। तो इसमें पूरा जोग आया है। वैसे जोग मतलब किसी चीज, वैसे जोगी का मेरे हिसाब से तो भोर सिंह जी कुछ अर्थ, शाब्दिक अर्थ में जोग का कुछ अर्थ और निकलता है या योग से ही इसी भोर सिंह जी? दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं। एक महात्मा जी बात बिल्कुल ये बोली। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जोग और योग के बारे में बताने के लिए, जो भिन्नता है। जी सुनील जी, सीट पे आइएगा। कुछ अगर संशय है कैसे भिन्नता है तो जब 1 मिनट में। जी सुनील जी, फिर से सभी को सादर नमन प्रणाम। कृष्ण भगवान गुरु महाराज ने जी अभी बात की थी, मतलब तो ये शब्द वाणी का जो योगी और योग बात रही है, तो यह तो हम परिपूर्ण है। मैं तो अपने आप को नहीं मानता हूं मैं परिपूर्ण हूं, लेकिन दोनों का भिन्न को अच्छी तरह से पता क्या होता है, योग क्या होता है। क्योंकि मेरा उसने तब किया
जम्बेश्वर श्री के पिता तो ये फालतू के और क्या बोलते हैं इसको, तरह के मतलब फालतू के मतलब अनऑथराइज श्रृंगार करना। और जोगी तो मतलब समझ में आ गया ना जोगी। अभी योगी के बारे में बताता हूँ। योगी वो होता है जो आत्मनिर्भर, जिसको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो अपना आप में ही संतुष्ट होता है। तो अभी स्वामी जी, या तो आप कुछ छुपा रहे हो अपने आप में, या फिर प्रस्तुत करिए सामने। आप मतलब डिग्री की भी तैयारी कर रहे हो संस्कृत के माध्यम से। जी, जो मैंने पढ़ा था वो तो आपको बता दिया, लेकिन आपने तो खारिज कर दिया। और दूसरी बात क्या है, मेरे अनुभव में क्या है, आपके अनुभव में क्या है, सुरेश जी के अनुभव में क्या है, यह कोई प्रमाणिक नहीं होगा। जो शास्त्र, मैंने पहले दिन से भी कहा था, जो शास्त्रों में जो बात लिखी है वही प्रमाणिक होगा। मान लो मुझे पीला हो रखा है तो मुझे पीला दिख रहा है, इसका मतलब वो पीला थोड़ा ही है। नहीं, आपने क्या मतलब और नहीं है, शास्त्रों में क्या लिखी वो बात मान्य होगी। नहीं, शास्त्र पुस्तक लिखना करना ये तो जाम्बोजी महाराज ने बिल्कुल इनको बता दिया। मतलब इन पे हमें तो मतलब गुरुदेव जाम्बोजी की जो वाणी है उसके ऊपर चलने की आवश्यकता है। नहीं, गुरु जाम्बेश्वर भगवान को सव दर्शन जी के रूपण थापण है, मतलब वहाँ कहाँ जाओगे आप? तो कोई बात नहीं। बात देखो, अभी चाहे आप अपनी बात रखना चाहते हो तो वो कोई हो सकता है, अपना मतलब पक्ष मजबूत करना चाहते हो, वो एक अलग बात है। समय भी बहुत भागता हुआ जा रहा है। इसमें रोक रहा हूँ, न तो मैं मेरी बात रखना चाहता हूँ और न मैं मुझे कोई पक्ष मजबूत करके मुझे यहाँ कोई सरकार बनानी है। मुझे तो जो यथार्थ बात है वही बात कहनी है, और यथार्थ बात है वो आप सबसे मैं निवेदन करूँ वही कहो। और मुझे यहाँ कोई पक्ष से मतलब रख करके मैं कोई यहाँ पार्टी नहीं हार रहा हूँ जो पक्ष मजबूत रखूँ। कोई किसी से कोई सरोकार नहीं है, सब अपना अपना बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे हैं। तो आज तक हमने ये भी तो सुना था कि उस फलाने ने जोग ले लियो, ये भी हम सुनते हुए आए, आम भाषा में ये बोलते हैं, हम इसको अपभ्रंश मानते हैं कि भाई, तो ये कहने का मतलब गुरु महाराज के कालखंड के दौरान में उस समय जोग चल रहा था, अभी ये योग में तब्दील हो गया है, यही अपभ्रंश हुआ। और तो क्या अपभ्रंश हुआ? वैसे योग का अर्थ तो परमात्मा से साक्षात करना, उसको जोड़ना, वो कोई भी हो सकता है, उसमें तो कोई भी हो सकता है। ये कोई जरूरी थोड़ी होता कि पर्टिकुलर एक पर्सन ही हो वही ये जाने। और जोगी तो जो होता है वो पूरी दुनिया देखती है कि भाई उसने तो अपना जोग धारण कर लिया, यानी वो इस संसार की मोह माया लिया। जी प्रेम। निवण प्रणाम करता हूँ सभी को। बात विष्णु भगवान गुरु महाराज, बात बहुत उत्तम चली। जोगी और योगी पर भी चली। जोगी उजावा के ये जोगी केवे के जोगड़ा भी केवे। और कई योगी जो हैं, ये योगिक जो क्रियाएं करते हैं, योग धारण करते हैं, योग धारणा होती है। योगिक क्रियाओं के साथ कई हवन वाले भी हैं, यज्ञ वाले भी हैं, कई योगी दान वाले भी हैं, कई कर्म वाले भी हैं। कोई स्वयं का अध्ययन करता है, कोई योगिक क्रिया जो योगासन कराते हैं उनको भी योगी कहा गया। लेकिन ये जो जोगी है, जोगी हमारा उन्हें तो कह रहे कालबेलिया, और आने भी जोगी क्या करे कि वो जोगी है, कालबेलिया कायो है, जोगी है, ये कुछ करते हैं कोई मंत्रों से। ऐसा ये ने भी बहुत, गुरुजी ने जो परम सदगुरु ने जो इनको लताड़ा है, और उसी राह पे हम वापस शायद जाते दिख रहे हैं, जहां से गुरुजी ने इस पाखंड को बंद कराया था।
और वहां की ओर हम और चल पड़े और बहुत आगे तक पहुंच गए। मेरे हिसाब से तो जो बात गुरुजी ने कही है उस हिसाब से तो बिल्कुल हम बहुत कोसों दूर है, मेरा ये मानना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चाएं होती रहती है, ये धार्मिक चर्चाएं, इसमें एक शब्द के अर्थ निकलते रहते हैं और चर्चाएं आगे बढ़ती रहती है। कुल मिला के ये बात है कि गुरु महाराज ने पाखंड यानी दिखावा करते हैं और अपने आप को ज्यादा सिद्ध पुरुष मानते हैं। तो गुरु महाराज ने उन्हीं के बारे में बताई है कि जो ज्यादा दिखावा करता है वो टिकता भी नहीं है, और दिखावा किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। योगी कोई भी हो सकता है, मगर जोगी तो वही होता है जो एक समाज के अंदर में एक अपना अलग ही समाज निर्धारित करता है। वो इस जो गृहस्थी जीवन है उनको त्याग कर, इस संसार की पूरी मोह माया को त्याग कर अपने आप को साध लेता है, क्योंकि उसे इस समाज से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसका चित्त जो है वो अपने ही रहता है। तो वो इस संसार से, इस मोह माया से त्याग कर अपने आप को अलग करके अपने में खोया रहता है। उसको तो जोगी कहते हैं, ये तो जग जाहिर है। और योगी जो है वो अपने आप को परमात्मा से जोड़ता है, वो कोई भी हो सकता है। इसके लिए हमारे पास में कोई ये प्रमाण नहीं है कि उसमें कोई व्यक्तिगत अलग कोई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और योग का मतलब होता है बराबर। योग का मतलब होता है ना, जैसे अपन गणित में योग करते हैं कि नहीं करते, किसी चीज को योग का मतलब होता है परिपूर्ण, उसी में हो जाना। तो थोड़ा भिन्नता तो है। बाकी ज्ञानी जना ने बहुत अच्छी चर्चा की आज, कल और करेंगे सुबह में। और कल है गुरु महाराज की अमृतवाणी का अगला अध्याय 44वां, जिसमें है खरतर जो खरतर है कंता कांड से दुख बारू। इसमें भी फिर वही आएगा, जोग तनी ते खबर न पाई करे बारू। ये गुरु महाराज कल के बात में उसका पूरा जो जोग धारण कर लेते हैं उसके बारे में ये आ ही गया है। अब रह गए योग की, तो योग का जब आएगा तब उस पर और कभी विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी जुड़े और गुरु महाराज की अमृतवाणी का आज के इस अध्याय का आप सभी ने 43वें अध्याय का लाभ उठाया। तो मैं अपनी टीम के साथ में आप सभी से लेता हूँ इस वक्त विदा। कल ठीक 8 बजे फिर जुड़ेंगे आपकी सेवा में गुरु महाराज की अमृतवाणी के साथ में, और करेंगे उसका स्वयं अध्याय, आत्म चिंतन मंथन विश्लेषण भी, और जानेंगे ज्ञानी जना के श्री मुख से गुरु महाराज की अमृतवाणी के भावार्था को। तब तक के लिए मैं आप सभी से लेता हूँ इजाजत। शुभ रात्रि, धन्यवाद। जय जम्बेसर, विसन विसन विसन।